94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माँ ही के साथ। ये तो आपने भी हर पल महसूस किया होगा कि सच्चा प्यार कोई सीमाएं नहीं जानता, कोई बंधन नहीं जानता, सही गलत कुछ नहीं देखता, न दिन देखता है न रात, बस अपने प्रेमी से मिलने उससे बात करने की इच्छा करता है। प्यार में इंतजार की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। कुछ कहानियाँ अपनी मंजिल बहुत जल्द पा लेती हैं, लेकिन कुछ कहानियों को अंजाम तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। ये कहानी भी है प्यार की और इंतजार की। 4 साल पहले शुरू हुई राज और अंकिता की कहानी को आज भी अपनी मंजिल की चाह है। यूं तो मोहल्ले की सारी दुकानें सुबह 11 बजे से पहले नहीं खुलती थी, लेकिन एक दुकान थी जिसका शटर हर दिन ठीक सवेरे 9 बजे खुल जाता था। श्री साई केमिस्ट स्टोर। स्टोर के ओनर का बेटा राज अपने पापा की बजाय खुद स्टोर खोलने आता था, सिर्फ इसलिए ताकि अंकिता को देख सके। अंकिता जिसे वो बहुत प्यार करता था, उसे देखे बिना जैसे राज का दिन ही शुरू नहीं होता। अंकिता जयपुर के उसी मोहल्ले में रहती थी जहाँ राज की केमिस्ट की दुकान थी। वो रोज सुबह 9:30 बजे अपने कॉलेज के लिए राज की केमिस्ट स्टोर के सामने से निकलती थी। वो भी राज को देखती, दोनों की नजरें मिलती और बस हर रोज राज के मन में एक टीस सी उठती, एक उम्मीद लगती और फिर बुझ जाती। अंकिता बिना कुछ कहे बस स्टैंड की तरफ बढ़ जाती और उसके जाने के बाद राज अपने कॉलेज के लिए निकल जाता। 1 साल से यही चल रहा था, लेकिन राज और अंकिता की दास्तां 1 साल नहीं बल्कि बहुत पुरानी थी। राज और अंकिता की दास्तान जारी रहेगी इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माँ ही के साथ। राज और अंकिता एक ही मोहल्ले में आगे पीछे के घरों में रहते थे। दोनों के घरों के बीच एक कॉमन बाउंड्री वॉल थी, जिसे फांद कर बचपन में दोनों एक दूसरे के घर खेलने जाते थे। राज अपने मम्मी पापा और बड़े भाई के साथ रहता था और अंकिता अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। राज और अंकिता अच्छे दोस्त थे, हम उम्र थे, अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते थे, लेकिन एक ही क्लास में थे, इसलिए एक दूसरे की पढ़ाई में भी हेल्प कर दिया करते थे। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए और बड़े होने के साथ साथ बदल गए उनके दोस्ती के मायने भी। दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी चेंज होने लगी। जो पहले सिर्फ दोस्त की तरह एक दूसरे से पेश आते थे, दोस्तों की तरह हंसी मजाक और लड़ाई करते थे, धीरे धीरे वो सारी बातें बढ़ने लगी। ये बदलाव कब और कैसे आया दोनों को कुछ पता नहीं चला। क्यों आया इसका भी जवाब दोनों ढूंढ रहे थे, पर एक बात तय थी कि दोनों ही ये बदलाव महसूस कर रहे थे। क्या राज और अंकिता अपने मन की बात एक दूसरे को कह पाएंगे? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माँ ही के साथ। राज और अंकिता 11th क्लास में पढ़ रहे थे। दोनों ऐसी उम्र से गुजर रहे थे जब लड़का लड़की का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना नेचुरल सा होता है। राज भी अंकिता की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। एक दोस्त से बढ़कर उसके मन में अंकिता के लिए फीलिंग्स जाग रही थी। हमेशा उससे मिलने का बहाना ढूंढता, बात करने का मौका खोजता, उससे अकेले मिलना चाहता था और एक दिन मौका मिल ही गया। राज का स्कूल घर से दूर था और वो बस से स्कूल जाता था और अंकिता अपने स्कूल साइकिल से जाती थी। एक दिन अंकिता की साइकिल खराब हो गई, सो अंकिता की मम्मी ने राज से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी साइकिल पर अंकिता को स्कूल से घर ले जाए। राज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बस उस दिन के बाद से राज डेली अंकिता को उसके स्कूल लेने के लिए जाने लगा। उसके स्कूल की छुट्टी अंकिता के स्कूल से पहले होती थी, सो घर पहुंचकर बिना स्कूल ड्रेस चेंज किए और बिना लंच किए साइकिल उठाकर अंकिता के स्कूल के लिए निकल पड़ता था। फिर दोनों साइकिलिंग करते हुए, क्लास की गप्पे लगाते हुए साथ घर लौटते थे और राज तो अंकिता को चाहने लगा था, पर क्या अंकिता भी उसे चाहती थी? पता चलेगा इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माँ ही के साथ। राज अंकिता को चाहता था। कई बार सोचता था कि क्या अंकिता भी उसे लाइक करती है या फिर अभी सिर्फ एक दोस्त ही समझती है, पर कुछ भी कहने या पूछने से बहुत डरता था कि कहीं अंकिता गलत मतलब निकाल कर बुरा न मान जाए और जो दोस्ती उनके बीच है वो भी कहीं टूट न जाए। इसलिए हमेशा चुप रहता। अंकिता जब भी राज से मिलती ज्यादातर पढ़ाई की ही बातें करती और अपने नोट्स डिस्कस करती, पर एक दिन राज के सब्र का बांध टूट गया।
उसे अंकिता की आदत सी हो गई थी और वो ये जानना चाहता था कि उसकी एब्सेंस में क्या अंकिता भी उसे उतना ही मिस करती है जितना वो करता है। सो एक दिन हमेशा की तरह राज अंकिता के स्कूल पहुंचा, लेकिन स्कूल के मेन गेट पर वेट करने की बजाय पास की दुकान के पीछे छुप गया और वहीं से अंकिता को ऑब्जर्व करने लगा। राज को स्कूल गेट के बाहर न पाकर अंकिता बेचैन हो उठी। उसकी नजरें बार बार अपनी घड़ी पर जा रही थी, उचक उचक कर सड़क के दोनों तरफ देख रही थी। उसकी आंखें राज को हर तरफ ढूंढ रही थी। राज छुपकर ये सब देख रहा था। उसे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि अंकिता को भी उसका बेसब्री से इंतजार था। अंकिता को लगा कि राज आज नहीं आएगा, लेकिन तभी राज पीछे के रास्ते से निकलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। राज को देखते ही अंकिता का चेहरा खिल गया। उसकी खुशी ये साफ बयां कर रही थी कि वो भी राज को बहुत चाहती है। क्या इस बात से इनकरेज होकर राज अंकिता से अपनी दिल की बात कह पाएगा? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। दिन बीतते गए। राज और अंकिता का डेली स्कूल से घर का सफर जारी रहा। राज रोज सोचता कि आज अंकिता से ये कहूँगा वो कहूँगा, लेकिन अंकिता के सामने आते ही जैसे वो सारी बातें हवा हो जाती थी। उसकी सारी प्रैक्टिस धरी की धरी रह जाती। अंकिता उसकी फीलिंग से अनजान नहीं थी, पर वो पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थी और हमेशा सिर्फ पढ़ाई, कोर्स, बुक्स, स्टडी मटेरियल, सैंपल पेपर्स, इन्हीं सब की बातें करती। शायद इसलिए भी राज उससे अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था। इसी बीच स्कूल में होली की छुट्टी होने की वजह से राज और अंकिता मिल नहीं पा रहे थे। राज बहुत रेस्टलेस फील कर रहा था। वो अंकिता को होली के विशेस देना चाहता था, लेकिन उसके घर जाकर सबके सामने ऐसा करने पर शायद अंकिता के पेरेंट्स को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता। वो नहीं चाहता था कि इस वजह से अंकिता को कोई भी एम्बैरेसमेंट हो। सो होली वाले दिन वो मोहल्ले के मार्केट के एक पीसीओ बूथ पर गया और अंकिता के घर फोन किया। 2 बार तो घंटी बजती रही, लेकिन तीसरी बार अंकिता ने फोन रिसीव कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को होली की विशेस दी और थोड़ी देर बात भी की, लेकिन फोन रखते समय अंकिता ने जो कहा उसे सुनकर राज के चेहरे के भाव बदल गए। अंकिता ने उसे कभी भी घर पर फोन ना करने के लिए कहा। रीजन पूछने पर सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे घर पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्या अंकिता राज को अवॉइड कर रही थी? और राज और अंकिता की दास्तां आगे कैसे बढ़ी, जानेंगे इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। उस दिन राज बहुत हर्ट था। उसका मूड इतना ऑफ था कि वो घर वापस जाने की बजाय अपने एक दोस्त के साथ मोहल्ले के पार्क में जाकर बैठ गया। आखिर क्यों अंकिता ने उसे फोन करने से मना किया होगा? पहले तो ऐसा कभी नहीं था। राज इसी गहरी सोच में था कि तभी अंकिता की एक सहेली उसके पास आई और उसने भी वही बात कही कि प्लीज अंकिता को कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। सही समय आने पर वो खुद आपसे बात करेगी और आपसे मिलेगी भी। राज ने अंकिता की बात का मान रखते हुए न कभी उसे फोन किया और न ही फिर कभी उससे मिला, पर दिन रात यही सोचता रहता कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्या किसी का डर था अंकिता को, या फिर अंकिता का प्यार सिर्फ दोस्त के नजरिए से था? नहीं, अंकिता भी राज से बहुत प्यार करती थी, पर वो राज की भलाई भी चाहती थी। वो ये जानती थी कि ये उम्र पढ़ाई करने की और करियर बनाने की है। वो नहीं चाहती थी कि उसके प्यार में राज का ध्यान पढ़ाई से हट जाए और उसका फ्यूचर खराब हो जाए। बोर्ड्स के एग्जाम भी तो नजदीक थे और वो चाहती थी कि दोनों सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें और अच्छे नंबर से पास हों। वो राज से ये बातें डायरेक्टली तो नहीं कह सकती थी, इसलिए कुछ प्रॉब्लम का बहाना बनाकर खुद उससे दूर रहने लगी थी। 4 साल बाद भी राज अंकिता के इस इमोशन से अनजान है। ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज है। ऐसे ऐसे काम इंसान से करवा देता है जो समझ के परे होते हैं। बिना किसी शर्त के राज 4 साल से सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन अंकिता उससे खुद आकर बात करेगी। और अंकिता इसलिए उससे दूर है क्योंकि वो राज को अपने करियर में सेटल्ड होते हुए देखना चाहती है। राज बायोटेक का कोर्स कर रहा है और अंकिता लेक्चरर बनने की तैयारी में है। राज को पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन अंकिता के कदम जरूर उसकी दुकान के सामने रुकेंगे उससे बात करने के लिए। और अंकिता को इंतजार है राज के कोर्स खत्म करके जॉब शुरू करने का, क्योंकि उसी दिन वो राज से बात करेगी और उसी दिन पूरी हो जाएगी उनके प्यार की ये अधूरी दास्तान।